होमगार्ड को पुलिस की तरह वर्दी तो मिली, लेकिन पुलिस की तरह अधिकार कभी नहीं मिला और ना ही कभी कोई सुविधा मिली। अपनी सुविधाओं और मांगों के समर्थन में होमगार्ड जवानों ने कई बार आंदोलन का रुख अख्तियार भी किया, लेकिन इनकी आंदोलन कई बार सियासत की भेंट चढ़ गई। अपनी रैलियों और दफ्तरों के बाहर जवानों से सलामी ठुकवाने वाले अधिकारियों के लिए हमने एक रिपोर्ट बनाई है। आइए आप पहले ये रिपोर्ट देखिए। कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए होमगार्ड आज भी लगन से काम कर रहे हैं। थाने के अलावा अधिकारी की सुरक्षा, सरकारी कार्यालयों की सुरक्षा जिम्मेवारी इनके कंधे पर रहती है। खाकी वर्दी में पुलिस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर ड्यूटी करने वाले होमगार्ड जवान की नियमित ड्यूटी भी नहीं मिलती है। कुछ होमगार्ड जवान ड्यूटी करते हैं तो कुछ को बेरोजगार रहना पड़ता है। इन्हें सिर्फ ड्यूटी के दौरान ही वेतन मिलता है, वह भी महज 500 रुपये प्रतिदिन। इन हालात में होमगार्ड जवान को अपना घर चलाना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में अब ये जवान अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे हैं। आज इनके धरने का तीसरा दिन है। झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले बिहार राज्य के तर्ज पर झारखंड के राज्य के होमगार्ड जवानों को भी सभी लाभ देने को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन चल रहा है। आज धरना प्रदर्शन का हमारा तीसरा दिन है। आज का हमारा कार्यक्रम सभी अधिकारियों आम जनता को जूता पॉलिश करने का था, परंतु अनुमंडल पदाधिकारी महोदय का आदेश न मिलने के कारण उसे आज रद्द किया गया था, क्योंकि हम लोग प्रशासन के एक अंग हैं और हम लोग अनुशासन में चल रहे हैं। होमगार्ड को समान काम का समान वेतन नहीं दिया जा रहा है और न ही ड्यूटी सुनिश्चित की जा रही है। अधिकार पाने के लिए गिररक्षक जवानों ने धरना प्रदर्शन भी किया। इसके बावजूद होमगार्ड की स्थिति नहीं सुधरी है। मजबूरन एक बार फिर अपने मांगों के समर्थन में राज्य भर में होमगार्ड धरने पर बैठ गए। धरना पर बैठने में इनके समक्ष कई तरीके की समस्या भी आ रही है। हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी से बहुत उम्मीद से आए हैं कि हमारी मांगे को वो पूरा करेंगे और हमें यहाँ बहुत तकलीफें हो रही है, धूप में बैठने पड़ रही है, महिलाओं की बहुत समस्या भी होती है। उन समस्याओं से हम बहुत पीड़ित हैं और यही चाहेंगे कि जो बिहार राज्य में जो सुविधा मिल रही है वो सुविधा हमारे झारखंड होमगार्डों को भी मिले और यही उम्मीद रखेंगे कि आशा करके आए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कि हमारी वादा वो पूरा करें। और जब तक हमें मांगों को पूरा नहीं करेंगे तब तक हम लोग संघर्ष में ही रहेंगे। हाँ, हम सभी महिलाएं बहुत गरीब भी हैं, प्लस और दूसरों से हम लोग उधार करके आए हुए हैं, जो कि कुछ अपना सामान भी गिरवी रख के यहाँ उपस्थित हैं, जो कि झारखंड सरकार हमारी मांगों को पूरा करे बोल के हम लोग संघर्ष में बैठे हुए हैं और धरना अनिश्चितकालीन धरना है ये। क्या नाम आपका? चंपा हेवरू। होमगार्ड में भर्ती हुए कई साल हो गए हैं। पुलिस बनने का सपना था, इसी लालच में होमगार्ड बने थे, अब पछता रहे हैं। होमगार्ड जवान को 4 माह ड्यूटी मिलती है तो कुछ समय के लिए खाली बैठना पड़ता है। आर्थिक तंगी से घर चलाना अब मुश्किल हो गया। हम लोग को बहुत दुख के साथ कहना पड़ रहा है, जो कि हम लोग को तो पहला दिन जो कि हम 8 मार्च को महिला दिवस के खुशी की दिन था, वो दुख के साथ हम अपने सरकार के पास रख रहे हैं कि उस दिन हम लोग महिला दिवस नहीं मना करके हम लोग हटिया से चलकर पैदल आए और इतने कष्ट के सहते हुए भी फिर भी हम लोग अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ा नहीं पा रहे हैं, अच्छे प्रोग्रेस नहीं कर पा रहे हैं। बच्चे लोग हमारे झेलते रहते हैं, उनको हम अच्छा फीस नहीं दे पाते हैं, ट्यूशन नहीं पढ़ा पा रहे हैं। और जब भी मेरे बच्चा लोग कहीं घूमने के लिए शौक़ से बोलते हैं तो हम लोग इतना गरीब हैं कि उनके हम लोग भरण पोषण नहीं कर पा रहे हैं और बच्चे लोग को हम लोग भी चाहते हुए भी अच्छा स्कूल में नहीं डाल पा रहे हैं। यहाँ से तक है कि हम लोग किसी समय पर अगर 4 महीना मुश्किल से ड्यूटी भी मिल गया तो ड्यूटी मिलने के बाद भी हम लोग को समय पर पैसा नहीं मिलता है और हम लोग मजबूरी होकर किसी से पैसा उधार लेते हैं। पैसा लेने के बाद भी उसका चुकती नहीं कर पाते हैं। हम लोग पर इतना बोझ हो जाता है कि फिर भी हम लोग बहुत कष्ट सहने के बाद भी हम सोच रहे हैं कि हमारी सरकार बनेगी। यही हमारे सरकार रघुवर सरकार हेमंत सरकार जी हैं, वे बोले थे कि अगर मेरी सरकार बन जाएगी तो हम आप लोग का होमगार्ड को पहले ही निदान करेंगे और हमने उनके सरकार को बना दी और उनके मन के ऊपर छोड़ दिए हैं। और हम लोग लास्ट में सोचे अब कि हम लोग नहीं कुछ हुआ तो हम धरने स्थल पर लिए हैं और निश्चितकालीन हड़ताल पर आए हुए हैं। और आज तक हम लोग को कोई देखने तो के यहाँ नहीं आए, क्या खा रहे हैं, क्या पी रहे हैं, कैसे रह रहे हैं। हम जिस दिन हम लोग 8 मार्च को आए थे खुले बादल के नीचे सोए हुए थे और हम लोग खाना भी नहीं खाए थे, कोई पानी भी यहाँ व्यवस्था नहीं थी। हम लोग महिलाएं जितना भी आए थे शौचालय का भी व्यवस्था नहीं था। बहुत हम लोग कष्ट के साथ यहाँ दुख के साथ ये चीज़ हम लोग को कहने का
आभार व्यक्त करते हैं। क्या नाम आपका? मेरा नाम कांति देवी है, मैं गढ़वा जिला। गृहरक्षकों की ड्यूटी सुनिश्चित करने एवं सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में समान काम का समान वेतन लागू करने की मांग को लेकर गृहरक्षक अनिश्चितकालीन धरने पर है। वो जो आरोप लगा रहे हैं वो यह है कि ये सरकार की विफलता है। सरकार ने चुनाव के पूर्व जो भी वादे जनता से किए थे उनसे पूर्व नहीं कर सकती थी, तो आखिर वादे किए ही क्यों थे? चुनावी वादे आमतौर पर पूरे नहीं किए जाते हैं। घोषणा पत्र सिर्फ कागजों का एक टुकड़ा बनकर रह जाता है। इसके लिए राजनीतिक दलों को जवाबदेही बनना चाहिए, जिससे आम जनता के लिए किए गए वादे पूरे कर सके। वादे पूरे नहीं करने से अब जनता के बीच भी राजनेताओं की छवि धूमिल होती है।